नमस्कार वे सभी कृषि साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एक विशेष सेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि जो जेट वाले साथी हैं इनके लिए एक स्पेशल चर्चा रहेगी कि जेट की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग जरूरी है। जेट सेल्फ स्टडी जरूरी है या कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग जरूरी है। तो इसके ऊपर चर्चा एक अति आवश्यक हो जाती है। देखो, अगर वर्तमान में देखा जाए जेट में, जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट में, तो इतनी कॉलेजें हो गई कि पिछले साल सरकारी कॉलेजों की सीटें भी खाली रह गई। ये एक बड़ी दयनीय स्थिति है, कि स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहा है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं जाना चाह रहा है। रीजन क्या हो रहा है कि वो ऐसा चाह रहा है कि यार ये कॉलेज नए खुले हैं तो यार इनमें क्या पता फैकल्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, अपने को कोई सुविधाएं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए वह पुराने कॉलेजों में जाना चाह रहा है। नई सरकारी कॉलेजों की तुलना में वो पुरानी प्राइवेट कॉलेजों में भी अग्रसर हो रहा है। सीटें इतनी ज्यादा हो गई और इतनी सीटें नहीं होनी चाहिए भाई। जब जेट का मैंने एग्जाम दिया था 2013 में, तो उस टाइम लगभग हमारे 1200-1300 सीट थी, ठीक है। और अब तो बहुत ज्यादा सीटें हो गई, इतनी प्राइवेट कॉलेज हो गई जो जेट का जिसने एग्जाम दिया उसको भी पकड़ के ले जाते हैं, जिसने नहीं दिया है उसको भी पकड़ के ले जाते हैं कि आओ हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से बीएससी करो। तो आप जहां से भी बीएससी करें वो जेट से जरूर करनी है, बिना जेट के आप बीएससी नहीं करें। क्यों? क्योंकि आगे चल के उस कॉलेज की मान्यता के ऊपर आंच आ सकती है, और जो जेट से होगी तो उसकी कॉलेज की ऊपर मान्यता के ऊपर आंच नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा ही तो सीट अलॉट की जाती है। तो अब अगर वर्तमान स्थितियों में देखा जाए तो जेट की सेल्फ, जो बच्चा 11th-12th में अच्छा होशियार है, अच्छा खासा मजबूत है, वो सेल्फ स्टडी कर सकता है, सेल्फ स्टडी से भी सीट निकाल सकता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि वो ऑफलाइन जाके कोचिंग करेगा तभी उसका नंबर आएगा, अन्यथा नंबर नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं है। आजकल मीडिया का जमाना है। अगर आपके पास में एंड्रॉइड फोन है, तो आप घर बैठे तैयारी करके भी अच्छी कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाके कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं। जरूरी नहीं कि आप जोधपुर में आके हमारे पास में उत्कर्ष में ऑफलाइन कोचिंग करोगे तभी आपका नंबर आएगा, कोई जरूरी नहीं। आप घर बैठे रहो, तैयारी करो, सेल्फ भी कर सकते हैं और ऑनलाइन तैयारी करो। देखो, आज का जमाना ऑनलाइन का जमाना है, सीधी सी बात है। ऑफलाइन कहां भटकते फिरोगे, कहां भटकने की आवश्यकता है। आराम से जिस भी संस्थान से आप कोर्स लेना चाहते हैं, आप किसी भी संस्थान से, जरूरी नहीं कि वो उत्कर्ष का ही हो, आप राजस्थान की कोई भी संस्थान से अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं वहां से कोर्स लो। घर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ो फोन में। क्यों भीड़ भड़ाके में जाना है, क्यों अपना समय व्यतीत करना है? जब काम अपने कम पैसे में हो रहा है तो फिर ज्यादा पैसे खर्च क्यों करने हैं? जो पढ़ाई वहां ऑफलाइन जाके हो रही है वही तो पढ़ाई अपने पास ऑनलाइन हो रही है। तो सेल्फ स्टडी अगर करना चाहता साथी तो भी वो जेट की सीट निकाल सकता है। बस इसके लिए ये है कि उसको कोई ना कोई एक गाइडर जरूर होना चाहिए, उसको गाइडेंस करने वाला होना चाहिए कि भाई तू ये पढ़ेगा तो ये प्रश्न ऐसा आ सकता है, या इस टॉपिक को तू छोड़ दे, इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आते हैं, या इस टॉपिक को थोड़ा मजबूत कर, इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तब तो वो उसकी सेल्फ स्टडी सेटल हो जाती है। अगर किसी ने एक बार जेट की कोचिंग कर ली है तो उसको दोबारा जेट कोचिंग करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। कोचिंग एक ही बार, अगर एक बार होगी तो वापस उसका आप रिवीजन करो। और कोचिंग के ऊपर आप टारगेट लगाओ कि ज्यादातर आप ऑनलाइन पढ़ो। ऑनलाइन से क्या है कि समय की बचत, पैसों की बचत, घर के पास रह के भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो कोई भी जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन तैयारी करो, ऑनलाइन तैयारी करो। जेट की सीटें खूब हो रखी है राजस्थान में, सीटें खाली रह जाती हैं, बच्चा जाने को भी इच्छुक नहीं रहता है कि यार वहां नहीं जाएंगे, अगली बार तैयारी करेंगे। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन तैयारी बेस्ट रहेगी। मेरा तो यह मानना है कि ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन तैयारी है वो बेस्ट रहती है। समय का, पैसे का, सब तरह से बचत ही बचत रहती है। तो आप लोग भी ध्यान रखें, ऑनलाइन जेट की तैयारी कर सकते हैं। जेट को अगर सेट करना है तो आप ऑनलाइन तैयारी करो, आराम से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या आप जहाँ घर पे रहते हैं चाहे कमरे पे रहते हैं, आराम से पढ़ते रहो, आराम से पढ़ते रहो। उसमें 12 महीने तक आपकी क्लासें रहती हैं, उनका आप रिवीजन करते चलो, ठीक है भाई। तो ध्यान रहे, इस वीडियो का यही अर्थ है सीधा सा
कि आप सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं तो कोई आपके पास में गाइडर होना चाहिए। अगर आपने एक बार कोचिंग कर रखी है तो दोबारा कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। तीसरी जो मुख्य बात है कि जेट के लिए ऑफलाइन कोचिंग करना कोई जरूरी नहीं, आप ऑनलाइन कोचिंग करो, सबसे बेस्ट तरीका है। आप चाहे उत्कर्ष से करो चाहे आप कहीं दूसरे से करो, ऑनलाइन सबसे बेस्ट तरीका है। जिस तरह ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है आप ऑनलाइन की ओर अग्रसर रहना चाहिए। ठीक है भाई, ये जेट 2026 उत्कर्ष ऐप पर फ्री पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, इसमें चूकना नहीं है, ध्यान रहे। जो जेट के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रहने वाला है, यह टेस्ट शुरू होगा 25 मार्च सुबह 10 बजे से 26 मार्च सुबह 10 बजे तक ये टेस्ट आपके उपलब्ध रहेगा। यह पेपर मोड इसमें आपके ऑनलाइन रहेगा, इसके लिए आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। पेपर का मीडियम है, ये हिंदी मीडियम में रहेगा। 24 घंटे के लिए आपके लिए टेस्ट उपलब्ध रहेगा। तो 25 तारीख से 26 तारीख तक आपको ये टेस्ट सुबह 8 बजे तक अवेलेबल रहेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट में देखो किसको कितनी % डिस्काउंट मिलेगा। इसमें जो फर्स्ट रैंक है इसको 100% स्कॉलरशिप है, सेकंड वाले को 90% है, थर्ड वाले को 80% है, चौथी रैंक वाले को 70% तक स्कॉलरशिप रहेगी, जिसकी 5वीं रैंक रहेगी उसका 60% डिस्काउंट रहेगा, 6 से 10 रैंक आएगी उसकी 50% डिस्काउंट रहेगा, 11 से 30 रैंक आएगी उसके 40% डिस्काउंट रहेगा, 31 से 100 रैंक आएगी उसका 25% डिस्काउंट रहेगा, 101 से ज्यादा रहेगी उसको 15% डिस्काउंट रहेगा। यानी कि आप इसमें भारी डिस्काउंट पा सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट देकर। तो स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, अति आवश्यक रूप से देना है। जिसका भी कोई साथी अगर कोई जानकारी में भी अगर जेट की तैयारी कर रहा है तो उसके पास में ये वीडियो जरूर शेयर करना और उसको जरूर बताना है। अब देखो, स्कॉलरशिप केवल आपके स्टैंडर्ड कोर्स पर ही मान्य रहेगी। स्कॉलरशिप उत्कर्ष ऐप पर उपलब्ध किसी भी जेट 2026 स्टैंडर्ड ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करके प्राप्त की जा सकती है। यानी कि आप कोई भी जेट का स्टैंडर्ड कोर्स है उसमें जाकर आप एनरोल करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रैंक के स्तर उनके द्वारा टेस्ट में लाए गए समय के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यानी अगर किसी रैंक पे अगर सेम स्टूडेंट रह गए भी कि मान लो कि थर्ड रैंक पे 2 स्टूडेंट आ गए, तो उसमें किससे थर्ड माना जाएगा? जिसने कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसको थर्ड माना जाएगा। यानी कि बराबर अगर रैंक आती है तो जिसने कम समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। एनरोल देखो कैसे करें। इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको ये QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करना है या उत्कर्ष ऐप आप डाउनलोड करके टेस्ट ID 22,191 इसके लिए सर्च करें और एनरोल करें। इसे रिजल्ट की सूचना आपको हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर YouTube चैनल पर अलग से दी जाएगी, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो रिजल्ट रहेगा आप सबको सार्वजनिक रूप से बताया जाएगा, तो इसके लिए ध्यान रहे। जो जेट की स्कॉलरशिप टेस्ट है यह आपको जरूर देना है और सभी साथियों को ये सूचना देनी है। तो सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम सा।